अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हमारा जो उर्दू किरण बुक का टॉपिक है वो है नन्हे मियाँ की चक्का चक्की। ठीक है, चक्का चक्की का क्या मतलब है? जिस तरह कोई चीज़ चखते हैं आप लोग, मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है, तो वो आप कोई चीज़ चख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उसी चक्का चक्की उसे कहते हैं कि चखना चखाना, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। नन्हे मियाँ की देखो आदत, चखेंगे हर चीज़ को हजरत। चीज़ जो देखी रख ली मुंह में, हाथ लगी और पहुंची मुंह में। जाती है हर चीज़ ही मुंह में, ये भी मुंह में वो भी मुंह में। तिनका मुंह में, तीली मुंह में, पेंसिल मुंह में, चाबी मुंह में। कपड़ा मुंह में, लकड़ी मुंह में, धागा मुंह में, गिट्टी मुंह में। गुड़िया मुंह में, फिरकी मुंह में, घोड़ा मुंह में, हाथी मुंह में। जी चाहा तो चुसनी मुंह में, कुछ ना हो तो उंगली मुंह में। कोई ये पूछे भाई ये क्या है, कागज़ में भी कोई मज़ा है। अच्छा, इसमें जो है वो नन्हे मियाँ की बात की जा रही है, जिनकी आदत है कि वो छोटे बच्चे हैं और उनकी आदत क्या है कि उनको जो चीज़ मिलती है वो उसको अपने मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है। तो उन इसकी इसकी इस आदत से उनके तमाम घर वाले परेशान हैं, ठीक है, कि वो जो हैं उनको जो चीज़ मिलती है, चाहे वो तिनका हो, कोई तीली हो, पेंसिल हो, चाबी हो, कोई कपड़ा हो, धागा हो, कागज़ हो, और कुछ ना मिले उन्हें मुंह में डालने के लिए, तो वो अपनी उंगली ही मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है। हर चीज़ को वो चखना चाहते हैं, हर चीज़ को वो मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है। जिस तरह कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने गुड़िया के बाल मुंह में डाले हुए हैं। फिर यहाँ पे आप देखें, बाजा भी कोई खाता है, मोटर कौन निगल सकता है, ये जो तुमने अभी कुतरा है खाली डिबिया का ढकना है। मुंह खोलो क्या मुंह में लिया है, जाने कंकर है या क्या है। मुट्ठी खोलो हाथ में क्या है कांच का एक टुकड़ा है। देखो रबड़ कितना मैला है, तुमने अभी जो मुंह में लिया है। बिस्किट खाओ, मेवा खाओ, गंदी चीज़ ना भैया खाओ। समझेंगे इस बात को जाकर, होंगे जब ये मेरे बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैं उनके बड़े भाई हैं, जो ये उनके बारे में बात कर रहे हैं, नन्हे मियाँ के बारे में, ठीक है। तो उनको यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि बाजा कौन खाता है, ठीक है, और मोटर कौन मुंह में डाल सकता है, ठीक है। और जो खाली डिबिया का ढकना है वो भी आप मुंह में डाल के, उसको प्लास्टिक का हो तब भी आप उसको खा लेते हो, कुतरना खा लेना, ठीक है। उसी तरह फिर पत्थर भी आप मुंह में डाल लेते हैं। और जिस तरह एक दफ़ा उनका बड़ा भाई जो है वो उनकी मुट्ठी खुलवाता है हाथ की, तो उसमें एक कांच का टुकड़ा निकलता है, ठीक है, तो वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने भाई से कह रहा है कि तुम अच्छी चीज़ें खाओ, बिस्किट खाया करो, मेवे खाया करो, लेकिन गंदी चीज़ मत खाया करो। और फिर एंड पे वो कह रहे हैं कि अभी ये बहुत छोटा है नन्हा मियाँ, अभी ये इस बात को नहीं समझेगा, जब ये मेरी उम्र को आएगा, मुझ जितना हो जाएगा, फिर ये इस बात को समझ जाएगा, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से इस लेसन की रीडिंग करनी है। और फिर ये कुछ सवाल हैं, आपने इसको बुक पे करना है। आपको ये नज़म कैसी लगी? बहुत उम्दा, उम्दा या मुनासिब? ठीक है, चलें अब आप अपना दूसरा कुछ, आपको अगर ये बहुत उम्दा, बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर सिर्फ अच्छी लगी है तो आप इसको टिक करेंगे, और अगर आपको बस ठीक लगी है तो फिर आप मुनासिब को टिक कर देंगे। ये नज़म जिसकी ज़बानी है उसका नन्हे मियाँ से क्या रिश्ता है? अम्मी है, अब्बू हैं, या बड़ा भाई है? ऑब्वियसली बड़ा भाई है उनकी, जो उनके बारे में बात कर रहा है। फिर ये वाले जो सवाल हैं ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं। ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म नन्हे मियाँ के बारे में है। ये नज़म जिस किरदार की ज़ुबानी है उसे नन्हे मियाँ से मोहब्बत है। आपको कैसे मालूम हुआ? जी, उनको बिल्कुल मोहब्बत थी, क्योंकि वो उनके बड़े भाई थे जिन्होंने उनके बारे में ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नज़म का कोई और नाम रखिए। अब आपको जो नाम इस नज़म का और कोई अच्छा लगता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख लीजिएगा और अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। उसके बाद ये दोबारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपने बुक पे करना है। इस नज़म से अपना पसंदीदा शेर नकल कीजिए और अपने जहन में उभरने वाली तस्वीर बनाइए। तो ये जो इन 2 लाइन्स में आपने जो है ना, इन 2 लाइन्स में आपने कोई किसी एक शेर को लिखना है, ठीक है। जो आपको शेर अच्छा लगा है इसमें 2 लाइनों का, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और फिर उससे रिलेटेड आप कोई भी तस्वीर यहाँ बना सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से कोई शेर लेते हैं, लाइक तिनका मुंह में, तीली मुंह में, पेंसिल मुंह में, चाबी मुंह में, ठीक है। तो आप यहाँ कोई बच्चा बना दें, उसके मुंह में कोई एक चीज़ दे दें और साथ पेंसिल और तिनका और तीली और इस तरह की चीज़ें उसके आसपास बना दें, ठीक है। तो ये
शेर को शो करेगी तस्वीर। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, कौन से अल्फाज नज़म में बार बार दोहराए गए हैं। जौन से अल्फाज इस नज़म में बार बार दोहराए गए हैं एक से ज़्यादा दफ़ा, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद इस नज़म में तशदीद वाले अल्फाज चुनकर लिखें। तशदीद इसको कहते हैं, ठीक है, जिस तरह ये है चक्खा चक्खी, ठीक है, तो इसके ऊपर देखें तशदीद आई है, तो ये तशदीद वाले अल्फाज हैं। तो यहाँ पे जितने तशदीद वाले अल्फाज हैं वो आपने सवाल नंबर 8 में लिखने हैं, ठीक है, और जो अल्फाज बार बार दोहराए गए हैं वो आपने ऊपर लिखने हैं, ठीक है। जिस तरह क्या क्या दोहराया गया है, मुंह में बहुत ज़्यादा दफ़ा दोहराया गया है, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी ढूंढने और जौन से लफ्ज़ बार बार हुए हैं वो आपने अपनी बुक पे लिख देने हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।